नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल का जनसंपर्क लगातार जारी है। व्यापारी वर्ग की बात हो या प्रबुद्ध नागरिकों की या दूसरे किसी अन्य समाज की, हर जगह उन्हें भरपूर समर्थन का आश्वासन मिल रहा है। इसी क्रम में शास्त्री नगर वार्ड के अंतर्गत सराय बस्ती सुभद्रा कॉलोनी में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें धोबी समाज, कनौजिया समाज, धानक समाज के प्रतिष्ठित लोगों के अलावा इलाके के अनेकों गणमान्य लोगों ने प्रवीण खंडेलवाल का स्वागत किया और उन्हें भरपूर समर्थन देने का वादा किया। इस सभा का आयोजन शास्त्री नगर वार्ड के निगम पार्षद मनोज जिंदल द्वारा किया गया। सभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के आयोजक मनोज कुमार जिंदल ने कहा कि शास्त्री नगर के लोगों को मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और वह इसका ऋण चुकाने को उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस वार्ड की जनता का आशीर्वाद मुझे मिल चुका है और उनके आशीर्वाद से ही मैं निगम पार्षद बना हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि शास्त्री नगर वार्ड से हम प्रवीण खंडेलवाल जी को भी भारी बहुमत से जिताकर विजयी बनाकर सांसद भेजने का काम करेंगे। वहीं प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने सभा को संबोधित करते हुए सभी लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि चांदनी चौक लोकसभा के लोगों का मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और जीतने के बाद मैं चाहता हूं कि मोदी जी को मैं चांदनी चौक लोकसभा में लेकर आऊं और अपने मतदाताओं से उनको मिलवाऊं। उन्होंने कहा कि आज मैं आप लोगों के बीच वोट मांगने आया हूं और कल मैं आप लोगों से स्वयं काम मांगने भी आऊंगा। इस बात का विश्वास मैं दिलाता हूं। इस अवसर पर चांदनी चौक लोकसभा के सह संयोजक शशि जेटली, शास्त्री नगर मंडल के अध्यक्ष चरण सिंह सेठी, महामंत्री हरदीप सिंह, महेंद्र सिकरवार, धर्मपाल सिंह, राम कुमार, विपिन कनौजिया, राम प्रकाश सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। यह अपार प्यार इस बात को बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल विकास और विश्वास की जिस बड़ी लकीर को खींचा है, उस लकीर को देख करके लोगों को लगता है कि इस देश की जो पतवार है वो सही हाथों में है और लोग प्रधानमंत्री को अगली इस बार और 400 पार के बड़े दायरे के साथ भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सरकार बनाने का मैंडेट दे चुके हैं। चांदनी चौक के लोगों को जिस प्रकार से समर्थन और सहयोग मिल रहा है वो साफ दर्शाता है कि इस बार चांदनी चौक में हम रिकॉर्ड मतों से सीट जीत रहे हैं। आप व्यापारी तबके से हैं और लोग आपको बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं, कहीं ऐसा तो ना कि पैर फिसल जाए। मेरा 35 साल का इतिहास इस बात का गवाह है और परमात्मा ने मुझ पर कृपा की है। मैंने जो कहा परमात्मा ने मेरे शब्दों को सच किया है और मैं फिर उसी परमात्मा की शरण में हूँ और मैं कह रहा हूँ कि जो मैं कहूँगा वो परमात्मा फलीभूत करेगा। मेरा मन अच्छा काम करने का है, सच्चा काम करने का है और जो मैंने कहा वो मैं करके दिखाऊंगा। मोदी जी का नारा आपकी बार 400 पार, मगर इंडिया गठबंधन कैसे होने अखबार क्या कहेंगे? वो गठबंधन की कोई औकात ही नहीं। कौन सा गठबंधन है वो गठबंधन जिसमें कांग्रेस 138 साल की कांग्रेस अपने 10 साल वाली पार्टी की बी टीम बन करके काम कर रही है। इससे ज्यादा दुर्गति किसी पार्टी की हो नहीं सकती है। और जहाँ तक उनके दूसरे पार्टनर का सवाल है तो वो इतने घोटालों का सामना कर रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। इसलिए गठबंधन का कोई विषय ही नहीं। आपके सामने है गुस्सा तो भारतीय जनता पार्टी को 400 पार कराना है। मोदी जी का आह्वान है, एक एक कार्यकर्ता जान लगा देगा। 25 मई तक दिल्ली के अंदर घर में नहीं बैठेगा। एक एक वोटर को बाहर निकाल के जब तक वोट नहीं करा देगा, जब तक वो चैन की सांस नहीं लेगा। और भारतीय जनता पार्टी को 400 पार कराने का जो लक्ष्य मोदी जी ने दिया है उसको सफल कर जो है जब तक कामयाबी की सीढ़ी जो है 4 जून पर नहीं निकल कर आएगी, कार्यकर्ता दम के साथ काम करेगा, जोश के साथ काम करेगा। यहाँ पर बैठक थी जी, समाज का किस तरह से जो है क्षेत्र में सही होगी? देखिए, समाज ने इतनी बड़ी मीटिंग का आयोजन किया, वो धन्यवाद हम उनको पूरी भारतीय जनता पार्टी देती है। और कनौजिया समाज ही नहीं, हर समाज के लोगों ने मिलजुल कर जो है इस मीटिंग को जो ऑर्गेनाइज किया और खुद उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। मनोज कुमार जिंदल निगम पार्षद होने के नाते मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबको धन्यवाद देता हूं। इतने सफल आयोजन के लिए, इतने सुंदर आयोजन के लिए मैं सभी को जो धन्यवाद देता हूँ। जी, आप अंत में ये बताइएगा कि अभी चुनाव में अभी और लंबा समय बाकी है, तो आप लोग की जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारा तो हर घर तक जाना है, हर वोटर से मिलकर आना है और बताना है कि मोदी जी ने देश के लिए क्या किया है और क्यों हमें मोदी जी को जो है जिता कर लाना और 400 पार कराना है। मेरे को इतनी खुशी हुई कि शास्त्री नगर में मेरे को आके कि आज का कार्यक्रम देखा और जो मंच देखा वहाँ पर बीजेपी के पदाधिकारी नहीं थे बल्कि यहाँ के समाज के लोग इकट्ठे हुए। पूरे समाज के लोगों ने तय किया कि इस बार प्रवीण खंडेलवाल जी को यहाँ से भारी मतों से जिताएंगे। बीजेपी वाले कार्यकर्ता तो लगे ही रहते हैं, उनको लगना भी चाहिए, पर जिस कैंडिडेट के साथ समाज हो जाए उस कैंडिडेट की जीत रिकॉर्ड जीत होती है। ये मुझे आज आके यहाँ पर बड़ा अनुभव लगा और मुझे खुशी हुई। देखो जी, सीधी सी बात है, मोदी लहर है,
सम्मान तो प्रत्याशी है हमारे, उनका होना ही होना है, पर जो जनता का उत्साह है वो हमारे मोदी जी की वजह से है। राम मंदिरीकरण जमीन पे है, अंदर तक है, सबको लगता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, सबके मन में ये बात है, इसलिए इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं कि हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के आ रहा है। खंडेलवाल जी का स्वागत तो हमारे पुराने मित्र है, हमारा इनसे पुराना संबंध रहा है, पारिवारिक संबंध है और एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में शुरू से ही ये लगे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और हमें विश्वास है इस बार भी मोदी सरकार का विश्वास हमें कायम रखकर परवीन खंडेलवाल जी को चांदनी चौक क्षेत्र से विजय बनाना है। कारण की मीटिंग हुई है, इससे ये सिद्ध हो गया कि बीजेपी दिल्ली में पूरी 7 सीटें जीत रही है। दिल्ली में बीजेपी 7 सीटें जीत रही है। अभी कांग्रेस का उम्मीदवार तो यहाँ डिक्लेयर हुआ, अभी तक वो एक चक्कर में आया, जबकि हमारे उम्मीदवार परवीन खंडेलवाल जी ने अपनी लगभग सभी विधानसभाओं में एक 2 चक्कर लगा लिए और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और बीजेपी 400 प्लस सीटें जाएगी। आज यहाँ पर धोबी समाज ने उनका स्वागत किया था और उन्हीं की अगुवाई में ये प्रोग्राम हुआ था और खंडेलवाल जी विश्वास दिला के गए हैं कि वो सांसद बनने जा रहे हैं और हमें भी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भारी बहुमत से खंडेलवाल जी विजयी होंगे। आपको इसका माहौल पूरा दिख रहा है, पब्लिक का माहौल, और उसमें आपको पूरी चीजें नजर आ रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम 25,000 वोटों से जीत रहे हैं ये वोट, और हमारे चरण जी के कार्यक्रमों से हम सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं इनके साथ हमेशा दिन रात सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक इनके साथ ही रहते हैं। कोई काम होता है पब्लिक का, हम उसको करने के लिए तैयार बैठे होते हैं।